अर्जुनो बेईमान। आज अर्जुन छाती पीट के रो रहा है, मेरे गांडीव को क्या हुआ, मेरी भुजाओं को क्या हुआ। अर्जुन विलाप करके रोते रोते विचार कर रहा है कि बगैर माधव के मेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं। इतने में रोते रोते अर्जुन हस्तिनापुर में प्रवेश करते अर्जुन को रोता हुआ देखा, बड़े भैया के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगे। धर्मराज दुष्ट ने कहा, अर्जुन तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारे होठ कैसे सूख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों आ रही है, तुम्हारा मस्तक क्यों सूख रहा है। अर्जुन क्या तुमसे कोई अपराध बन गया है, क्या तुमने किसी आगंतुक आए वो तुम्हारी शरण में प्राणी का अपमान कर दिया है, या आपसे कोई दूसरा कर्म बड़ा भारी पाप बन गया। अर्जुन बोलो तो सही। अर्जुन रोते रोते बड़े भैया के चरणों में आकर के गिर पड़ा, भैया जी जिन माधव के द्वारा हम एक मिनट भी जीना नहीं सीखे, आज वो तो लोग की नाथ माधव द्वारका को छोड़ करके गौलोक धाम के लिए चले गए। पांचों पांडव विलाप करके रो रहे हैं। अर्जुन 7 महीने के बाद आए और वो अपनी समाचार हमें सुना दिया है। अरे अर्जुन कम से कम दृष्टि डाल के ये तो देखो, तुम हस्तिनापुर गए ना, तुम्हारे पीछे से जाने से तुम्हारे यहाँ पौत्र प्रकट हो गया, तुम्हारा नाती प्रकट हो गया है, जिसकी रक्षा माधव ने मां के पेट में की, उस पुत्र का नाम हमने परीक्षित रख दिया है। ईश्वरो रक्षिता यत नामे परीक्षिता, जिस पुत्र की रक्षा परमात्मा ने मां के पेट में की, उस पुत्र का नाम परीक्षित रख दिया। आज ये 3 वर्ष का हो गया है। अरे तुम कम से कम अपने नाती को तो निहारो। अर्जुन की आंखों में आंसू, अर्जुन विलाप करके रो रहा है, भैया जी इन माधव के बगैर हमने एक मिनट भी रहना नहीं सीखा, आज वो गौलोक धाम के लिए चले गए। पांचों पांडव नन्हे बालक परीक्षित की आयु 7 वर्ष की हो गई। 7 वर्ष का बालक राजगद्दी पर बिठाल करके उसे राज अभिषेक करेंगे। 7 वर्ष का बालक कहता है तोतली वाणी में, बाबा जी मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हैं। धर्मराज की आंखों में आंसू। धर्मदृष्ट ने कहा, पुत्र आज हस्तिनापुर की प्रजा तुम्हारे हवाले छोड़ रहे हैं। जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी हो जाती है तो उस राजा को नरक में जाने से कोई बचा नहीं पाता। यही स्थिति परिवार की है। परिवार के मुखिया होने के नाते यदि परिवार का कोई प्राणी पीड़ित हो जाता है तो उस मुखिया को भी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। धर्म सिंधु कह रहा है, मुखिया कैसा हो, मुखिया मुंगसों चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित मिले। आजकल घर के मुखिया गड़बड़ कर देते हैं, भेदभाव आ जाता है। प्रजा का पालक, घर का मुखिया यदि एक दृष्टि नहीं रखता परिवार पर तो उसे परिणाम भोगना पड़ता है। नंदा पुत्र परीक्षित अपने बाबा की आशीर्वाद ले रहा है। राजगद्दी पर बिठाना, बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, यदि तुम्हारी शरण में तुम्हारा शत्रु भी आ जाए तो उसका परित्याग मत करना। पाप करना तो बहुत दूर, पाप को होते हुए आंखों से मत देखना, अगम्य नारी का साथ मत करना, भक्ष पदार्थ ग्रहण मत करना। यदि 4 बातों का ध्यान रखोगे तुम्हारा आशीर्वाद है, संसार में तुम्हारी कीर्ति और विजय पताका प्रकट हो जाएगी। हमारा आशीर्वाद
पांचों पांडव पत्नी द्रौपदी को लेकर के हिमालय में भजन करने के लिए जा रहे हैं। समय धीरे धीरे खिसक रहा है। अर्जुन की युवावस्था प्रकट हुई। पांडवों के जाने के पश्चात धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो गया। जब पृथ्वी पर पाप पड़ने लगा तो माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। धर्म रूपी बरसत, धर्म के 3 पैर टूट गए। तब दया और शोक, केवल दान रूपी पैर बाकी है। माता पृथ्वी गौ का रूप धारण कर लेती है। कलिक प्रकट हुआ हाथ में खड़ग लेकर के बरसब रूपी धर्म को कष्ट दे रहा है। माता पृथ्वी रो रही है, पुकार रही है। बरसब रूपी धर्म कहता है, धरती, ए पृथ्वी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम मेरे 3 पैर कटने के कारण रो रही हो? क्या मेरे एक पैर है इसलिए तुम्हें पीड़ा प्रकट हो रही है? माता पृथ्वी ने रोते रोते कहा, प्रसव रूपी धर्म, मैं तुम्हारे 3 पैर कटने से नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूं, यदि दान रूपी पैर भी यदि चला गया तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, डूब जाऊंगी, पृथ्वी जलसाई हो जाएगी। ये चांडाल कलिक प्रकट हो गया है। इधर राजा परीक्षित ने अपने भवन पर खड़ा होकर के देखा कि मेरे बाबा जी प्रजा को मेरे हाथों में दे गए हैं कि मेरे प्रजावासी कोई जीव को कष्ट ना हो। जरा मैं दृष्टि डाल के देख तो लूं। राजा परीक्षित ने दृष्टि डाली, गौ माता रो रही है, धर्म बुरे की अग्नि में डूब रहा है, कलयुग दोनों को कष्ट दे रहा है, पृथ्वी और धर्म। राजा परीक्षित ने हाथ में धनुष बाण लिया। भाई तुम कौन हो? बांधव, तुम्हारा क्या परिचय? उस कलयुग ने कहा, राजन, मेरा नाम पूछते हो तो सतयुग त्रेता द्वापर की अवधि समाप्त हो गई। मेरा नाम कल युग है, कर युग। इस हाथ से करो, इससे मिलता है। अभी कलयुग नहीं, अभी तो कर युग है। जैसा जीव कर्म करेगा उसका वैसा भाग्य बनेगा, वही परिणाम जीव को भोगना पड़ेगा। मैं कलयुग हूं। दान, दया, तप, 3 पैर टूट गए, दान रूपी पैर है। मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। मैं प्रजा का पालक हूं। और शास्त्र कहता है, जिस राजा के राज्य में भी कोई भी प्राणी दुखी हो जाता है वो राजा नरक का अधिकारी बन जाता है, उसे परिणाम भोगना पड़ता है। यही स्थिति घर के मुखिया की होती है। मुखिया को सारे परिवार को समान दृष्टि डाल के देखना चाहिए। वैसे तो भगवान से प्रार्थना करो कि मैं घर का मुखिया ना बना। नीति शास्त्र कहता है, मैं मावत, चौधरी, पटवारी और कप, इनको नरक अवश्य, औरों को जब तक। इनको तो जाने त्रुटियां होती हैं। जब राजा परीक्षित विलाप करके रोने लगा, बांधव, मैं तुम्हारी शरण में हूं। वैसे तो मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा। मेरे बाबा जी ने मुझसे कहा है कि पाप करना तो बहुत दूर, पाप को आंखों से होते हुए मत देखना। जितना पाप करने वाले को सजा मिलती है, उतनी सजा पापी की मदद करने वाले को मिलती है, पाप को होते हुए देखने वाले को मिलती है। कलयुग ने जैसे ही तुलीर में से वो निकाला, राजा परीक्षित वध करने के लिए तैयार, तो कलयुग चातुरता से राजा परीक्षित की शरण में आ गया।
आप प्रजा के पालक है, मुखिया है, मैं भी प्रजावासी हूं। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए। महात्मा सूत जी कहते हैं, राजा आपने मेरा नाम तो सुना होगा। मेरा नाम कलयुग है, जो सतयुग त्रेता और द्वापर में जीव को यज्ञ करने पड़ते थे, जो लेश मात्र भक्ति मिलती थी। आपने केवल मेरा अवगुण सुना है, अभी गुण नहीं सुना। ऐसा मेरे युग में नहीं है। मेरा युग में तो केवल जीव श्रद्धा और भक्ति से गोविंद के नाम का कीर्तन करेगा तो उसे करोड़ों यज्ञ करने का लाभ घर बैठे मिल जाएगा। राजा परीक्षित को अपनी चातुरता में ले लिया। भाई तेरे अंदर क्या गुण है ये मुझे बता। तदुपलम न नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यको न केशव कीर्तनात्। सतयुग द्वापर त्रेता में जो फल जीव को साधना करने से मिलता था, ढीलक चढ़ जाती थी। भजन करते करते जब लेश मात्र भक्ति मिलती थी, वो मेरे समय काल में नहीं है। मेरे राज्य में तो तुरंत करो तुरंत मिलेगा। केवल मेरे राज्य में तो केवल जीव भगवान के नाम का चिंतन करता रहेगा। तत्फलम लभते शम्य को केशव कीर्तनाता। यही बाबा तुलसी लिख रहे हैं रामचरितमानस। कलयुग केवल नाम यदारा सुमेरे सुमेरे नारो उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम यदारा कलयुग केवल नाम यदारा कलयुग केवल नाम यदारा कलयुग केवल नाम यदारा। मेरे मेरे नर उतर ही पारा मेरे मेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरि गुणगा कलयुग केवल हरि गुणगा गावत नर पा वैभव का जब राजा कलयुग ने परीक्षित को ये शब्द सुनाया तो परीक्षित तो बड़ा भारी प्रसन्न हो गया। भाई मैंने तुम्हारे कुछ गुणों को देखा था, दोषों को, लेकिन गुण नहीं देखा था। मुझे क्षमा करना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा परीक्षित इतना प्रसन्न हो गया है। राजा यदि आप मेरी मदद करना चाहते तो मेरा भी परिवार है, बाल बच्चे हैं। यदि आपके राज्य में रहने के लिए 2-4 भवन मुझे मिल जाते तो मेरा जीवन व्यतीत हो जाता। राजा परीक्षित ने कहा सबसे श्रेष्ठ वस्तु में देने के लिए तैयार हूं। जब 2-4 भवन देने का नाम लिया, मुझे बाकी तो कुछ नहीं, 1-2-4 कमरे मुझे मिल जाए। परीक्षित राजा ने कहा तुम स्वेच्छा से मांगो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं पांडवों का पुत्र हूं, मैंने जो वचन दे दिया उससे मिथ्या नहीं होगा। जो जीव वचन देकर के मुकर जाता है, पीछे हट जाता है, उससे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। मैं दूंगा नहीं। परीक्षित इतना दयालु हो गया, 4 स्थान रहने के लिए मांग लिए, जहां दूसरे जीव का वध करके भक्षण किया जाता हो वहां मेरा निवास हो।
आखेट खेली जाती हो जुआ, वहां मेरा निवास हो। जहाँ मदरा का पान किया जाता हो वहां मेरा निवास हो। पर स्त्री सेवन की जाती हो वहां मेरा निवास। राजा परीक्षित ने तदास्त यदि जुआ बगैर कपट के खेला जाता तो पांडव कभी जुए में नहीं आए। भक्ष पदार्थ जीव ग्रहण करने लगे। गंगा जैसी पवित्र हस्तिनापुर नगरी की त्राय त्राय होने लगी। राजा परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। आपने मेरे गंगा जैसे पवित्र नगर को दूषित कर दिया है। कलयुग शरण में आ गया। ये भी शास्त्र कह रहा है ना, यदि तुम्हारा प्रबल शत्रु भी हो वो तुम्हारी शरण में आ जाए तो परित्याग नहीं करना चाहिए। राजन, यदि तुम्हें 4 स्थान ये खराब लगते हैं तो तुम्हें कोई अपनी बुद्धि से अच्छा स्थान लग रहा हो मुझे वो दे दे, उसी में ही बसर कर लो। राजा परीक्षित कलयुग का मृगी कीड़ा बना। धर्म सिंधु कहता है जैसे पति पत्नी की चातुरता से पत्नी का मृगी कीड़ा बन जाता है, ऐसे कलयुग की चातुरता से राजा परीक्षित मृगी कीड़ा बना। जिधर मोड़ रहा है उधर मुड़ना पड़ रहा है। राजन, सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? धातु नाम कांचन। धातुओं में सबसे श्रेष्ठ कंचन होता है। कांचन का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ हो, नाम जाते तस्य। सोने का दूसरा नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ नाम भगवान विष्णु का है। मेरा निवास सोने में हो। राजा परीक्षित ने तदास्त कह दिया। वरदान देकर के राजा परीक्षित जैसे ही पत्नी ईरावती के पास आई, ईरावती ने अपने स्वामी का सत्कार किया, जलपान कराया, हाथ में पंखा चला दिया। ईरावती को सारी कथा सुना रहे हैं। ईरावती, मेरे बाबा जी ने मुझे जो वरदान दिया था दायित्व का, मैं उसे पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। संसार में प्राणी के जीवन में कोई विपत्ति आती है तो पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर के अपने स्वामी को धीरज बनाती है। ईरावती ने कहा स्वामी धीरज रखिए, आपने हमारे पितरों को जो वचन दिया है उसे परमात्मा का नाम लेकर के हम पूर्ण करेंगे, इस दायित्व को निभाएंगे। राजा परीक्षित पत्नी के पास बोला, मैंने अपने बाबा को वचन दिया था कि मैं प्रजा का पालन अपनी संतान के समान करूंगा। जब संसार के प्राणी पर कोई विपत्ति आती है, महारानी ईरावती ने अपने स्वामी को रोता हुआ देखा। स्वामी आपकी आंखों में आंसू। राजा परीक्षित ने कहा देवी यदि मेरे आंखों के आंसू के बारे में जानना चाहती हो तो मैं प्रजा की सेवा करने में खरा नहीं होता, मैं सेवा नहीं कर पाया। महारानी ईरावती ने पति को धीरज बनाया। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में दिया कि धीरज धराई तो पायहि पारू। 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 नाहि कबू रहे सब परिवार। नाहि कबू रहे सब परिवार। महारानी ईरावती ने धीरज धारण करने के लिए बोला स्वामी धीरज रखिए, मैं कंधे से कंधा मिलाकर के तुम्हारी मदद करूंगा। राजा परीक्षित प्रजा पालन के लिए तैयार हो गए। मन में विचार किया ईरावती मुझे प्रजा का दायित्व संभालना है, मुझे तुम्हारी मदद मिल गई है, मैं कम से कम जाकर के अपने बाबा जी के खजाने को खोल करके तो दे।
प्रजा पालन के लिए क्या व्यवस्था है। राजा परीक्षित ने जैसे ही पांडवों के राजगृह में जाकर के खजाने को खोला तो सोने के सुंदर मुकुट पर राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ गई। मेरे बाबा जी का सोने का इतना सुंदर मुकुट, उसे उठा करके जैसे ही मस्तक पर रखा, खोपड़ी पर कलयुग प्रकट हो गया। मुकुट पहन करके आखेट के लिए गए, पत्नी की आज्ञा लेकर के, इरावती मैं आखेट के लिए जा रहा हूँ, राजा का कर्तव्य है दूसरे राज्य पर चढ़ाई करना, उसे जीत करके उसकी संपत्ति प्रजा को अपने अधीन करना। राजा परीक्षित जैसे ही शिकार के लिए गए, वही कलयुग कपट रूपी मृग बन करके लुका छुपी कर रहा है, कहीं दिखाई देता है कहीं छुप जाता है। गौर जंगल में जाकर के प्रविष्ट हुए, भूख प्यास से राजा परीक्षित की बेचैनता प्रकट हो गई। लौट करके आए संत की कुटिया पर महात्मा समी जो भजन में बैठे हैं समाधि में। राजा परीक्षित ने आकर के आवाज दी, कोई है? मुझे भूख प्यास सता रही है, मैं प्रजा का पालक हस्तिनापुर नरेश परीक्षित हूँ। लेकिन महात्मा तो समाधि में थे। जब राजा परीक्षित की किसी ने आवाज नहीं सुनी, राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, क्योंकि खोपड़ी पर कलयुग बैठा है। तुड़ीर में से मरे हुए सरब को उठा करके, ये महात्मा मुझे देखकर किसने झूठी समाधि लगा ली है, मैं इसकी परीक्षा कर रहा हूँ। जैसे ही बाबा जी के गले में मरे हुए सरब को डाला, महात्मा समी के पुत्र श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरे हुए सरब को हस्तिनापुर के राजा ने डाल दिया है पिता के गले में। ए धूर्त राजन, तुमने मेरे होते हुए मेरे पिता का अपमान किया है। कोच की नदी में खड़े होकर के अंजलि में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, मरा हुआ सर्प तुम्हें 7 दिन में जाकर के डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। राजा परीक्षित को श्राप, पुत्र के रोने की आवाज महात्मा समी के कान पर पड़ी, बेटा तुम रो रहे हो? श्रृंगी ने कहा, पिताजी हस्तिनापुर का पाखंडी राजा परीक्षित आपके गले में मरे हुए सरप को डाला, आपका अपमान किया है। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमने कुछ कह तो नहीं दिया, एक तो प्रजा के पालक है, जो प्रजा का पालक राजा होता है उसमें ईश्वर का अंश होता है। तुमने सेवा की क्या नहीं, अतिथि सत्कार किया क्या नहीं? श्रृंगी ने कहा, पिताजी क्षमा करना, मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। महात्मा समीक छाती पीटने लगे, पुत्र तुमने ठीक नहीं किया, राजा श्राप देने योग्य नहीं होता। जिस राज्य में राजा नहीं, जिस परिवार में मुखिया नहीं, वो राज्य और परिवार ज्यादा समय तक नहीं चलते, सने सने धीरे ही वो दोनों नष्ट हो जाते। ये भागवत ग्रंथ कह रहा है, जिस राज्य में राजा नहीं और परिवार में मुखिया नहीं, वो राज्य और परिवार को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। महात्मा समी शिष्यों को लेकर के हस्तिनापुर में राजा परीक्षित के पास आ गए। इधर राजा परीक्षित ने महात्मा जी का स्वागत किया, वाणी की। महात्मा समी ने कहा, राजन मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है 7 दिन में मरने का। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया। जब सोने के मुकुट को माथे से निकाला, राजा परीक्षित को होश आ गया, मैंने एक संत का इतना बड़ा अपमान कर दिया, न जाने मेरी क्या दुर्गति होगी। हे विधाता, मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए जो पृथ्वी का कोई भी सम्राट राजा मेरी गाथा को सुनकर के कोई संत का अपमान ना। रोता रोता राजा परीक्षित पत्नी ईरावती की शरण में आ गया। ईरावती, आज मैं तुम्हें दुनिया का चमत्कार सुना। ईरावती,